डायोड और ट्रांजिस्टर को एक साथ समझते हैं। एक साथ समझने से यह होगा कि डायोड और ट्रांजिस्टर को हम लोग आज एक साथ समझते हैं, दोनों को अंतर करके समझते हैं। इससे फायदा यह है कि दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा और आपके दिमाग में फिट भी हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले डायोड, उसके बाद ट्रांजिस्टर। देखिए डायोड का काम क्या है और ट्रांजिस्टर का काम क्या है, इसको समझिए तो आप परिभाषा बना लेंगे काम से। कि डायोड का काम होता है कि किसी भी विद्युत धारा को सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में बहने देना, दूसरी दिशा में ये बहने नहीं देता है। तो डायोड का काम यही होता है कि डायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जो विद्युत धारा को सिर्फ एक ही दिशा पर बहने के लिए मजबूर कर देती है, वो डायोड होता है। वहीं पर ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये विद्युत संकेतों को, ये विद्युत धारा को एक दिशा में बहने देता है, ये विद्युत संकेतों को बहने देता है। तो ये विद्युत संकेतों के शक्ति को आप इससे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिससे आप जो है विद्युत संकेत सिग्नलों की जो है शक्ति को आप घटा या बढ़ा सकते हैं, तो उसे आप कहेंगे ट्रांजिस्टर। तो याद रखिएगा काम कि ट्रांजिस्टर का काम है कि विद्युत संकेतों की शक्ति को घटाना या बढ़ाना। वहीं पर डायोड का काम है कि विद्युत धारा को एक ही दिशा में बहने देना। तो ये काम आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपको परिभाषा बनाने में आसानी होगी। उसके बाद चलते हैं, इसका चित्र आप देखिए ये किस तरह से बना हुआ है कि डायोड में एक पी और एक एन टाइप अर्धचालक होता है, यानी 1/1 करके होता है। वहीं पर ट्रांजिस्टर में जो है 2/1 होता है, यानी 2 एन टाइप होगा तो एक पी टाइप होगा, या 2 पी टाइप होगा तो एक एन टाइप होगा। तो ये भी आपको याद रखने कि ट्रांजिस्टर में लगभग जो 3 पार्ट होते हैं और डायोड में 2 पार्ट होते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप। अब चलिए डायोड को सबसे पहले समझते हैं कि पी टाइप और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन और होल आकर मिलता है जिस जगह पर, उसको कहा जाता है वर्जित क्षेत्र। तो इसका जो जगह होता है वो होता है वर्जित क्षेत्र। वहीं पर ट्रांजिस्टर में जो तीसरे जगह आके मिलता है, और तीसरा जगह कोई और नहीं बल्कि उसका अर्धचालक ही होता है। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स को आकर मिलना है तो वो पी टाइप पे आके मिल जाएगा, यानी बीच वाले भाग पर। वहीं पीएनपी में अगर ट्रांजिस्टर को आकर मिलना है तो वो एन टाइप पर आकर मिल जाएगा। तो इस तरह से डायोड में जो सिर्फ 2 भाग होते हैं, एक पी टाइप एन टाइप। ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग को कहा जाता है एमीटर, पहला भाग को एमीटर कहा जाता है, या हिंदी में इसको उत्सर्जक कहते हैं, हिंदी में इसको उत्सर्जक कहा जाता है। एमीटर होता है, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। तीसरा क्या होता है? कलेक्टर या कलेक्टर। ये कलेक्टर होता है, या इसको कहते हैं संग्राहक, हिंदी में होता है संग्राहक, और बेस यानी आधार। इस तरह से जो है ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं या ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं। पहला क्या? एमीटर, जिसको हम उत्सर्जक कहते हैं, दूसरा बेस आधार, तीसरा होता है कलेक्टर या संग्राहक। तो किसी भी ट्रांजिस्टर का, वैसे ट्रांजिस्टर 2 ही प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का पहला भाग एमीटर होता है, उत्सर्जक। जैसे एनपीएन में ट्रांजिस्टर का पहला भाग क्या है? उत्सर्जक एन टाइप, फिर बीच वाला भाग बेस होता है और लास्ट वाला भाग संग्राहक होता है। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो ये जो है पहला भाग जो है प्लस में होता है और लास्ट वाला भाग माइनस में होता है, और बीच वाला उदासीन रहता है क्योंकि यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स और होल को मिलना होता है। तो इस तरह से एमीटर का कह सकते हैं ट्रांजिस्टर का धनात्मक भाग होता है, ये ट्रांजिस्टर का जो है धनात्मक भाग होता है। वहीं बेस जो है वो ट्रांजिस्टर का बीच वाला भाग होता है। तो बीच वाला भाग जो है ट्रांजिस्टर को चालू रखने का काम करता है। तो बीच वाला भाग जो ट्रांजिस्टर को हमेशा चालू रखता है। और उसके बाद लास्ट भाग होता है ऋणात्मक भाग, यानी माइनस वाला भाग, जिसको हम संग्राहक कहते हैं। इस तरह से आप इसका भाग भी समझ गए, डायोड का भाग भी आप समझ गए। इसमें पी टाइप होता है, एन टाइप, ये आके जहां पे मिलता है उसको कहा जाता है विभव प्राचीर। उसके बाद देखिए डायोड का ये संकेत होता है। ये डायोड का संकेत है, आपको एक त्रिभुज लेना है, उसके ऊपर जो है एक जो है यहाँ पे लकीर खींच देना और दोनों तरफ एनोड और कैथोड 2 पॉइंट बना देने, तो ये हो जाता है डायोड का संकेत। ये डायोड का संकेत होता है।
अब डायोड के प्रकार पर चलते हैं। तो डायोड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसमें दो महत्वपूर्ण है। एक होता है जेनर डायोड, एक जेनर डायोड, दूसरा होता है लेड डायोड, या इसको कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इस तरह से ये होता है। उसके बाद देखिए, आप ट्रांजिस्टर को किसी भी तरीके से जोड़िए, प्लस माइनस करके जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायोड में प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती है। तो डायोड में प्लस माइनस का जो अलग अलग तरीका है, अगर आप डायोड में पी को, अगर मान लीजिए पी को, डायोड में पी को अगर आप प्लस के साथ जोड़ते हैं, एन को माइनस के साथ जोड़ते हैं, तो ये कहलाता है अग्र अभिनति। इसको कहिएगा आप अग्र अभिनति। अगर डायोड के पी टाइप को प्लस के साथ, एन टाइप को माइनस के साथ जोड़ते हैं, तो वो डायोड का अग्र अभिनति कहलाता है। वहीं डायोड में पी को अगर माइनस के साथ जोड़ते हैं, एन को अगर आप प्लस के साथ जोड़ते हैं, तो उसको आप पक्ष अभिनति कहिएगा, उसको कहिएगा आप पक्ष अभिनति। तो ये भी याद रखिए कि डायोड का अग्र अभिनति क्या है और पक्ष अभिनति क्या है। तो डायोड का अग्र अभिनति है कि जब आप जो है बैटरी के धन सिरे को पी के साथ और ऋण सिरे को एन के साथ जोड़ते हैं, तो वो डायोड का अग्र अभिनति कहलाता है। वहीं पक्ष अभिनति डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है और डायोड के एन सिरे को बैटरी के जो धन सिरे से जोड़ा जाता है, तब वो पक्ष अभिनति कहलाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि डायोड का अग्र अभिनति और पक्ष अभिनति क्या होता है। तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायोड को अगर आप अग्र अभिनति में जोड़े हुए हैं, अगर डायोड को आप अग्र अभिनति में एक प्रतिरोध के साथ जोड़े हुए हैं, तो वो लेड डायोड हो जाता है, यानी लेड बल्ब। तो लेड डायोड, यानी अगर लेड के बारे में पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि जब डायोड को जब हम अग्र अभिनति में एक प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं, तब वो लेड बल्ब हो जाता है या लेड डायोड बन जाता है। और वहीं पर डायोड को जब आप पक्ष अभिनति में जोड़ते हैं एक प्रतिरोध के साथ, तो इसमें दो प्रतिरोध होते हैं, एक निर्गत प्रतिरोध, एक निवेशी प्रतिरोध। तो जब डायोड में जो है पक्ष अभिनति के साथ आप दो प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तो वो जो है जेनर डायोड बन जाता है। इस तरह से डायोड और ट्रांजिस्टर, इन दोनों में आपको अंतर भली भांति समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से जो है ये एक दूसरे को जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। तीसरा से अगर आपको समझ में डायोड क्या है और ट्रांजिस्टर क्या है समझ में आ गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो उस पर मैं अलग से आपके सॉल्यूशन के लिए वीडियो बना दूंगा।